क्या होता है पीपीसीआर? आइए जानते हैं और कैसे इसे फॉलो करके हम एक बेटर टीम बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। पीपीसीआर: पिच, प्लेयर्स, कंडीशंस, रिकॉर्ड्स। पहला, पिच रिपोर्ट। सबसे पहले पिच कैसी है? पिच बैटिंग फ्रेंडली या बॉलिंग फ्रेंडली या बैलेंस्ड है, इसे जानें। पेस वर्सेस स्पिन: क्या पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है या तेज गेंदबाजों को? एवरेज स्कोर: पिछले मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर कितना रहा है? चेजिंग डिफेंडिंग: पिच पर ज्यादातर चेज में फायदा होता है या पहले बैटिंग में? प्लेयर्स: खिलाड़ी का चुनाव करना, फॉर्म एंड कंसिस्टेंसी। हाल के फॉर्म और पिछली 5-6 पारियों का प्रदर्शन देखें। मैचअप्स: विपक्षी टीम के खिलाफ खिलाड़ी का रिकॉर्ड। क्रेडिट सिलेक्शन परसेंट: कम क्रेडिट वाले हाई इंपैक्ट खिलाड़ी खोजें। डोमेस्टिक या लीग रिकॉर्ड: यदि खिलाड़ी ने उस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया है तो फोकस करें। कंडीशंस: मैदान और मौसम। वेन्यू स्टैट्स: उस मैदान पर खेले गए पिछले मैचों के ट्रेंड देखें। वेदर रिपोर्ट: बारिश या ओस का असर देखने के लिए मौसम की जानकारी लें। ड्यू फैक्टर: ओस होने पर बाद में गेंदबाजों को मुश्किल हो सकती है, जिससे चेज में फायदा मिलता है। रिकॉर्ड्स: पिछले आंकड़े और ट्रेंड। हेड टू हेड स्टैट्स: दोनों टीमों का आमना सामना का रिकॉर्ड देखें। इंडिविजुअल प्लेयर रिकॉर्ड्स: कुछ खिलाड़ियों का खास मैदान या टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन होता है। ड्रीम टीम ट्रेंड्स: पिछली ड्रीम 11 टीमें एनालाइज करें और देखें कि किन खिलाड़ियों का सिलेक्शन बार बार हो रहा है। अब बात करते हैं सीक्रेट पीपीसीआर के बारे में। पॉइंट पर क्रेडिट रेशियो को समझने और निकालने का तरीका यह है। इप्पिंग आर फॉर्मूला: पीपीसीआर को कैसे निकालें? पिछले 5 मैचों के औसत पॉइंट्स निकालें। उदाहरण, अगर किसी खिलाड़ी ने पिछले 5 मैचों में 50, 30, 60, 45 और 70 पॉइंट्स बनाए हैं, औसत पॉइंट क्रेडिट से विभाजित करें। मान लीजिए खिलाड़ी की कीमत 8.5 क्रेडिट है। पीपीसीआर के अनुसार खिलाड़ी चुनने की रणनीति: पीपीसीआर 6.5 है, हाई इंपैक्ट प्लेयर, इसे टीम में लें। पीपीसीआर 5.0 हो, 6.4 स्टेबल प्लेयर, भरोसेमंद लेकिन रिस्क थोड़ा कम। पीपीसीआर 5.0 लो रिटर्न या इनकंसिस्टेंट प्लेयर, सिर्फ डिफरेंशियल के तौर पर लें। हाई पीपीसीआर वाले खिलाड़ियों की पहचान: लो क्रेडिट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, ऑलराउंडर्स या डेथ बॉलर्स जिनका इंपैक्ट मैच पर ज्यादा होता है, ऐसे बल्लेबाज जो 30 गेंदें खेलते हैं या पावर प्ले डेथ में अच्छे हैं। ग्रैंड लीग में 3 या 4 हाई पीपीसीआर वाले लो क्रेडिट खिलाड़ी जरूर शामिल करें। कप्तान और उप कप्तान के लिए ऐसे खिलाड़ी चुनें जिनका पीपीसीआर सबसे बेहतर हो। अब बात करते हैं इंपैक्ट परसेंटेज यानी कि आईपी की। कैसे कैलकुलेट करें? खिलाड़ी के कुल पॉइंट्स, पिछले मैच में खिलाड़ी द्वारा अर्जित ड्रीम 11 पॉइंट्स, ड्रीम टीम के कुल पॉइंट्स, ड्रीम टीम के सभी खिलाड़ियों के मिलाकर कुल पॉइंट्स। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी खिलाड़ी ने मैच में 85 पॉइंट्स बनाए, ड्रीम टीम के कुल पॉइंट्स 600 थे, आईपी 14.17 हो तो उस खिलाड़ी ने ड्रीम टीम के कुल पॉइंट्स में 14.17% का योगदान दिया। आईपी रेंज एनालिसिस: यदि आईपी रेंज 20% हो तब हाई इंपैक्ट प्लेयर, और ये कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शन। यदि आईपी 10 से 20% हो तब कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर और मेन टीम में जगह दें। यदि आईपी रेंज 10% हो तब लो इंपैक्ट प्लेयर और डिफरेंशियल या फिलर ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। 5% वाले खिलाड़ियों को मेन टीम में अवॉइड करें। ग्रैंड लीग में अल्ट्रा डिफरेंशियल पिक के तौर पर इन्हें तभी चुनें जब टीम में कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे पोजीशन अपग्रेड या रोल में बदलाव। ऐसे खिलाड़ियों को तभी ट्राई करें जब उनका पीपीसीआर हाई हो और वो कम क्रेडिट में उपलब्ध हों। आईपी रेंज लाइन के समय निकालना पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी 4% से कम या 10% से ज्यादा इंपैक्ट देगा। कैसे अंदाजा लगाएं कौन सा खिलाड़ी हाई या लो इंपैक्ट देगा? प्लेयर रोल और पोजीशन। हाई आईपी 10% से ऊपर, ओपनिंग बैट्समैन या टॉप ऑर्डर 1 तो 3 नंबर पर बल्लेबाजी, डेथ ओवर बॉलर 18 तो 20 ओवर में बॉलिंग करने वाले, ऑलराउंडर जो 4 ओवर प्लस 20 गेंदें खेलता हो। लो आईपी 4% से कम हो, मिडल और लोअर ऑर्डर बैट्समैन 5-7 नंबर पर खेलने वाले, पार्ट टाइम गेंदबाज या जो पूरे 4 ओवर ना डालता हो, विकेट कीपर जो बैटिंग में देर से आता हो और कम विकेट के मौके हों। मैचअप्स और कंडीशंस। हाई आईपी को पहचाने खिलाड़ी का विपक्षी टीम के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड हो, पिच बल्लेबाजों या गेंदबाजों के अनुकूल हो, खिलाड़ी का वेन्यू पर अच्छा प्रदर्शन हो। लो आईपी को पहचाने खराब फॉर्म या मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी गेंदबाजी करना, पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही हो और खिलाड़ी बल्लेबाज हो। ऐसी स्थिति जहां खिलाड़ी को कम मौका मिलेगा, जैसे बल्लेबाजी ना आना या सिर्फ 1-2 ओवर डालना। पीपीसीआर और क्रेडिट और सिलेक्शन रेशियो। हाई आईपी की पहचान पीपीसीआर डीना इक्वल पर 10% हो तो खिलाड़ी से लगातार पॉइंट्स की उम्मीद करें। 80% री सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी आमतौर पर हाई आईपी वाले होते हैं। लो आईपी की पहचान पीपीसीआर 6% हो तो खिलाड़ी कम पॉइंट्स का योगदान दे सकता है। 10 से 20% सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी अक्सर डिफरेंशियल होते हैं और इनका इम्पैक्ट लो होता है। फॉर्म और रीसेंट परफॉर्मेंस। हाई आईपी पिछले 5-6 मैचों में 40 प्लस ड्रीम 11 पॉइंट्स का औसत। लो आईपी लगातार 20-30 पॉइंट से नीचे का प्रदर्शन। प्रो टिप, हाई आईपी प्लेयर्स, ओपनर्स, ऑलराउंडर्स और डेथ ओवर गेंदबाजों को प्राथमिकता दें। लो आईपी प्लेयर्स, मिडिल ऑर्डर और पार्ट टाइमर्स को सिर्फ ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल के रूप में आजमाएं। लाइनअप के समय यह भी देखें कि कौन सा खिलाड़ी नई स्थिति में खेल रहा। पोजीशन अपग्रेड होती है तो उसका आईपी अचानक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स सीआई। सीआई ये बताता है कि खिलाड़ी कितने मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसी खिलाड़ी ने पिछले 5-7 मैचों में 30 ड्रीम 11 पॉइंट्स लगातार बनाए हैं तो वो कंसिस्टेंट प्लेयर माना जाता है। सीआई पर टन जितना ज्यादा होगा, खिलाड़ी ड्रीम टीम में आने के उतने ज्यादा चांस होते हैं। सीआई कैसे निकाले? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पिछले 5-7 मैचों के ड्रीम 11 पॉइंट्स देखो। स्टेप 2, उन मैचों को गिनो जहां खिलाड़ी ने 30 पॉइंट्स बनाए हैं। स्टेप 3, अब इन मैचों की संख्या को कुल मैचों की संख्या से भाग दो और 100 से गुणा करो। एग्जाम्पल, किसी खिलाड़ी ने पिछले 6 मैच खेले, उसने इनमें से 4 मैचों में 30 पॉइंट्स बनाए। सीआई इज इक्वल 66.67% का मतलब है कि वो खिलाड़ी 67% मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सीआई रेंज एनालिसिस। सीआई 70% हो तब हाईली कंसिस्टेंट सेफ प्लेयर, ड्रीम टीम में आने की संभावना 70-80% है। सीआई 50 से 69% हो तब मॉडरेटली कंसिस्टेंट, गुड ऑप्शन लेकिन थोड़ा रिस्क, ड्रीम टीम में आने की संभावना 50-60%। सीआई 50% हो तब लो कंसिस्टेंसी, हाई रिस्क, सिर्फ ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल के तौर पर लेना है। प्रो टिप, सीआई 70% वाले खिलाड़ियों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से ज्यादा फायदा मिलता है। सीआई 50% वाले खिलाड़ी सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशिएटर होते हैं। अगर किसी खिलाड़ी का सीआई और पीपीसीआर दोनों हाई हो तो उसे मेन टीम में जरूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।